एग्जाम का सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के परीक्षा फल की घोषणा आज की गई। इस परीक्षा परिणाम की घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में कुल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने हेतु फॉर्म भरा था उनकी संख्या थी 13,15,382 और इसमें से परीक्षा में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया और अंतिम रूप से जो पासिंग परसेंटेज इस वर्ष उभर कर सामने आया है वह है 79.76%, अर्थात 79.76% विद्यार्थियों ने इस बार वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इसमें कला संकाय में कुल 4,25,550 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और कला संकाय में पासिंग परसेंटेज 76.53% है। वाणिज्य संकाय में कुल 59,135 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वाणिज्य संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.02% है। विज्ञान संकाय में कुल 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.20% है और इन सभी तीनों संकायों को मिलाकर इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 10,19,795 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह कुल संख्या का 79.76% है। इस वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ साथ कई मायनों में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने इतिहास रचा है। पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च महीने में घोषित किया गया। अमूमन स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में होती हैं। यहां तक कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के बोर्डों की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की अभी चल ही रही हैं जो आगामी अप्रैल माह में समाप्त होंगी। ऐसी परिस्थिति में पहली बार मार्च में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना अपने आप में एक कीर्तिमान है और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही कई प्रकार के आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग इस बार बिहार बोर्ड ने किया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिटी परीक्षा पद्धति प्रणाली में बेहतरी हुई बल्कि उच्च गुणवत्ता की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन आधुनिक तकनीकों के फलस्वरूप बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में, इतने कम समय में परीक्षा फल की घोषणा की है। इस वर्ष इंटर की परीक्षाएं उसी तिथि को हुई थी जो गत वर्ष 2018 में हुई थी, अर्थात 2018 की भांति इस साल भी इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर
16 फरवरी तक चली थी और मैट्रिक की परीक्षा 21 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक संपादित हुई थी और 28 फरवरी को बोर्ड की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद एक दिन के बाद 2 मार्च को मूल्यांकन राज्य के 136 मूल्यांकन केंद्रों में शुरू किया गया और 2 मार्च को मूल्यांकन प्रारंभ करने के बाद 28 दिनों के अंदर आज 30 मार्च को परीक्षाफल परिणाम की घोषणा की गई है और यह 28 दिनों के अंदर परीक्षाफल परिणाम की घोषणा करना यह अपने आप में किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पहली बार किसी भी स्टेट बोर्ड में बार कोड एवं लिथो कोड के साथ प्री प्रिंटेड कंप्यूटराइज्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई और इसी प्रकार बारकोड और लिथोकोड के साथ प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट्स भी इस बार बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया और इसका सीधा सीधा लाभ परीक्षाफल पर पड़ा। पूर्व के वर्षों में जो कॉपी प्रोवाइड की जाती थी और जो ओएमआर शीट्स प्रोवाइड किए जाते थे उसमें विद्यार्थियों को अपने स्तर से लगभग 27-28 गोले अलग अलग भरने होते थे। रोल नंबर के अलग अलग गोले, रजिस्ट्रेशन नंबर के अलग अलग गोले, सब्जेक्ट कोड के अलग अलग गोले, उसके अलावा जो और भी प्रकार की जो सूचनाएं उनको अंकित करनी होती थी उन सबको मिलाकर उन्हें कई गोले भरने होते थे और यदि किसी विद्यार्थी ने एक भी गोला भरने में त्रुटि किया या हल्का भरा या ठीक से नहीं भरा तो वैसी परिस्थिति में उस विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता था और बाद में उसको वैकल्पिक माध्यम से फिजिकल कॉपी मंगाकर, हार्ड कॉपी देखकर या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाता था और इसमें काफी समय लगता था। इस बार बिहार बोर्ड ने पहली बार लिथो कोड और बारकोड के साथ में सभी विद्यार्थियों के नाम से प्री प्रिंटेड कॉपी बनाकर सभी परीक्षा केंद्रों पर भेजा। लगभग 80 लाख से अधिक कॉपियां छपवाई गई इस नई तकनीक के साथ और 80 लाख से भी अधिक ओएमआर शीट्स छपवाए गए और हर एक विद्यार्थी के हर एक विषय का अलग अलग कॉपी उसके नाम से छपवाकर भेजा गया। इससे परीक्षा फल के प्रोसेसिंग में बहुत सुविधा हुई और त्रुटियों की संभावना को कम से कम किया गया। सिर्फ विद्यार्थी को एक सेट कोड भरना था। देश में पहली बार किसी बोर्ड ने इंटर की परीक्षा में 10 सेट क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था की। बिहार बोर्ड में इस बार हम लोगों ने किया और इसके फलस्वरूप परीक्षा में कदाचार और नकल की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई और जो परीक्षा इस बार वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 की आयोजित की गई पूरी कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ, कदाचार रहित रूप से आयोजित की गई। उसके साथ ही मूल्यांकन में और प्रश्न पत्रों के पैटर्न में इस प्रकार से बदलाव किए गए जिसके फलस्वरूप इस बार परीक्षा में पासिंग परसेंटेज काफी बेहतर रहा। वर्ष 2017 में पूरी कड़ाई के साथ बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस वर्ष पासिंग परसेंटेज लगभग 35% रहा था। उसके बाद क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव किया गया। सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस दिए गए और अन्य को सुधार करने के फलस्वरूप इन सबों का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2018 में उत्तीर्णता का प्रतिशत लगभग 17% बढ़ा और वह बढ़कर 52% के आसपास पासिंग परसेंटेज हुआ इंटर की परीक्षा में। इस वर्ष और भी कई अधिक सुधार किए गए प्रश्न पत्रों के पैटर्न में, मूल्यांकन की पद्धति में और उसके अलावा पूरे एग्जामिनेशन प्रणाली में, जिसमें कि इस बार शॉर्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस को बढ़ाया गया, 75% किया गया। लॉन्ग क्वेश्चंस में इंटरनल विकल्प, आंतरिक विकल्प को समाप्त करते हुए बाह्य विकल्प इंट्रोड्यूस करके 100% अधिक विकल्प दिए गए। सभी टीचर्स की पटना में वर्कशॉप और कार्यशाला आयोजित करके स्टेप वाइज मार्किंग करने का निर्देश दिया गया। प्रश्न पत्रों के स्तर को भी पहले से बेहतर, आसान बनाया गया और इसके साथ ही मूल्यांकन की पद्धति इस प्रकार विकसित की गई ताकि विद्यार्थी को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। पूर्व के वर्षों में जब परीक्षा में कॉपियों की बारकोडिंग नहीं होती थी उस समय यह व्यवस्था थी कि जो भी 90% से अधिक यदि किसी के अंक आते थे
तो वैसे कॉपियों को बिहार बोर्ड मंगाया जाता था। अब चूंकि पिछले 2 साल से हम लोगों ने सारी कॉपियों की बारकोडिंग कर दी, अब किसी भी कॉपी पर किसी भी विद्यार्थी की कोई पहचान अंकित नहीं होती है, इसीलिए इस वर्ष से वह 90% से अधिक की कॉपियों को बिहार बोर्ड बनाने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से और भी कई सारी मूल्यांकन पद्धति में सुधार और बदलाव किए गए। इसके फलस्वरूप उत्तीर्णता के प्रतिशत में निश्चित रूप से वृद्धि हुई और यहाँ के विद्यार्थियों को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिला। इतना ही नहीं, इस बार पहली बार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर, जिन 136 मूल्यांकन केंद्रों पर इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन किया गया, सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉपियों के मार्क्स की एंट्री की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस दिन परीक्षा के कॉपी की जांच, किसी कॉपी की जांच होती थी, उसी दिन शाम को बिहार बोर्ड में सर्वर पर उसका मार्क्स हमारे पास आ जाता था। इस सुधार का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि परीक्षा फल की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट रूप से की गई। पहले के वर्षों में परीक्षा की कॉपी जब चेक होती थी, उसके बाद उसके मार्क्स को अवार्ड शीट पर चढ़ाया जाता था, मार्क्स फॉइल पे चढ़ाया जाता था, फिर वो सारी चीज़ें बिहार बोर्ड आती थी 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, फिर उसकी यहाँ पर स्कैनिंग और एंट्री इत्यादि उसकी प्रोसेसिंग की जाती थी। इस प्रक्रिया में समय लगता था। इस बार हम लोगों ने पहली बार यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि सभी 136 मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की अलग से व्यवस्था की गई और कंप्यूटर के माध्यम से सीधे कॉपियों की एंट्री, मार्क्स की एंट्री कराई गई और उसी दिन कॉपियों का मार्क्स हमको प्राप्त होना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, जो बारकोडिंग सेंटर्स हम लोगों ने बनाए थे पूरे राज्य में, 38 जिलों में, सभी जिलों में एडीएम के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर को घोषित किया गया। सभी जिलों के बारकोडिंग केंद्रों पर पहली बार कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और बारकोडिंग के सारे बैग्स, कॉपियों की डिटेल्स को प्रतिदिन कंप्यूटर में एंट्री कराया गया और इसके लिए सॉफ्टवेयर बिहार बोर्ड ने खुद अपने स्तर से हमारी आईटी टीम ने डेवलप किया। बिहार बोर्ड की आईटी टीम को हम लोगों ने इतना सशक्त बनाने की कोशिश की है कि इन सभी प्रकार के सुधारों में अब वह कदम से कदम मिलाकर चल रही है और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहली बार बारकोडिंग सेंटर पर सारे कॉपियों के बैग्स की एंट्री की गई, जिसका लाभ इस पूरी व्यवस्था में मिला। इतना ही नहीं, पूर्व के वर्षों में यह एक आम शिकायत होती थी कि बिहार बोर्ड में टॉपरों को अपेक्षाकृत अन्य बोर्डों की तुलना में कम अंक मिला करते थे। उदाहरण के तौर पर प्रस्तुतकर्ता इप्सा लैब्स, साइंस ऑफ आयुर्वेदा, पावर्ड बाय डॉक्टर्स। अर्थात उसको भी 87% से अधिक नंबर नहीं मिले। इस आलोक में समिति द्वारा यह पूर्व में ही निर्णय लिया गया था कि इस व्यवस्था को सुधार करते हुए इसमें और इसको बेहतर बनाया जाएगा। इस वर्ष सीबीएसई एवं अन्य राज्यों में लागू मॉडरेशन पॉलिसी की तर्ज पर पहली बार बिहार बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी लागू की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष बिहार बोर्ड में भी टॉपरों को काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष जो हमारे तीनों संकाय के जो टॉपर्स हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें पहला नाम है सुश्री रोहिणी प्रकाश, पिता का नाम श्री महेश प्रसाद, और ये +2 हाई स्कूल सर्वाधि नालंदा के विद्यार्थी हैं और इन्हें 473 अंक मिले हैं, अर्थात 94.6% मार्क्स टॉपर को मिले हैं इस पर। और प्रथम स्थान पर दूसरे विद्यार्थी रहे हैं श्री पवन कुमार, जिनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी 473 अंक के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल किंजर अरवल के ये विद्यार्थी हैं
और इनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी सुश्री रोहिणी प्रकाश के साथ पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। इसके बाद विज्ञान संकाय में सेकंड स्थान पर 2 विद्यार्थी हैं, श्री सत्यजीत सुमन +2 निर्मली हाई स्कूल समस्तीपुर के एवं श्री शुभाकर कुमार जो प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल वेस्ट चंपारण बेतिया के स्टूडेंट हैं। और इसके साथ ही थर्ड स्थान पर रहे हैं, सेकंड वाले के मार्क्स हैं 472 अर्थात 94.4%। और जो तीसरे स्थान पर विज्ञान संकाय में रहे हैं वे हैं मोहम्मद अहमद, जिनके पिता का नाम इकबाल अहमद है और ये +2 दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल कटिहार के विद्यार्थी हैं और इन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 471 अंक प्राप्त हुए हैं जो 94.2% इन्हें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विज्ञान संकाय के तीनों टॉपर्स को 94% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद वाणिज्य संकाय में, इसके बाद आर्ट संकाय, कला संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रोहिणी रानी, जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है आर्ट संकाय में। और इन्हें रोहिणी रानी, सुश्री रोहिणी रानी जिनके पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार सिंह है और इन्हें 463 अंक प्राप्त हुए हैं जो 92.6% है। और इनके साथ ही वो आप लोग बताते हैं। और इसके साथ ही दूसरे प्रथम स्थान पर एक संयुक्त टॉपर बिहार में है श्री मनीष कुमार, जिनके पिता का नाम श्री विनोद पासवान है और ये गया के विद्यार्थी हैं। इन्हें भी 463 मार्क्स के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका डिटेल्स आप लोगों को, कॉलेज की सूचना आप लोगों को भी दी जा रही है।